नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानी सेठी हवेली की रहस्य का आज चौथा अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सेठी हवेली की पहली मंजिल की पुरानी लाइब्रेरी में शाम की धूप की किरणें किताबों के बीच से छनकर गिर रही थी। कमरा शांत था, कम से कम बाहर से। अंदर विचारों की सरगर्मी थी। विराज टेबल पर बिखरे दस्तावेजों और चिट्ठियों को सावधानी से उलट पुलट रहा था। अखिल उसके बगल में बैठा था। उसकी आंखों में उलझन और अविश्वास दोनों झलक रहे थे। ये देखो, विराज ने एक पुराना अग्रीमेंट पेपर सामने रखते हुए कहा। ये वही जमीन है जिसकी डील 93 में हुई थी। इस पर भैरव के सिग्नेचर होने चाहिए थे, लेकिन ये साइन एकदम अलग है। और ऊपर से इसके साथ जो अप्रूवल लेटर है वो बिना डेट के है। सिर्फ एक सरकारी मोहर, कोई अर्जी नहीं, कोई ऑफिस कॉपी नहीं। अखिल ने कागज को उलट पलट कर देखा। तो तुम क्या कह रहे हो? ये फर्जी है? मैं कह रहा हूं कि ये कागज सवाल पूछते हैं, विराज ने संयत स्वर में कहा, और तुम्हारे पापा उन सवालों से बच रहे हैं। अखिल कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया। क्या चल रहा है? उसने पूछा, और फिर धीरे से कमरे के कोने में रखी बेंच पर बैठ गया। कुछ देर तक वो चुपचाप दोनों को देखता रहा। कागज, फाइलें, चिट्ठियां, और फिर उसकी आंखें थोड़ी धुंधलाई। मुझे नहीं पता ये मेरा वहम है या सच, रुद्र ने धीरे से कहा, पर एक बात है जो मुझे सालों से परेशान करती रहती है। अखिल और विराज दोनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। मैं बहुत छोटा था, शायद 7 या 8 साल का। मैं पढ़ाई के डर से स्टडी रूम की टेबल के नीचे छुप गया था, और तभी पापा और विशाल फूफा अंदर आए। वो आपस में बहस कर रहे थे। तेज आवाज नहीं थी, पर गुस्सा था। रुद्र की आवाज धीमी होती गई। पापा कह रहे थे, कम से कम एक बार तो आंख मूंद लो विशाल। अगर और किसी के लिए नहीं तो अपनी पत्नी के लिए, मेरी बहन के लिए इतना तो कर सकते हो ना? कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। विशाल फूफा कुछ बोले थे? अखिल ने दबे स्वर में पूछा। उन्होंने कहा था, मैं अगर अब झुक गया तो कल अपने आप को शीशे में देख नहीं पाऊंगा। ये जमीन का सौदा है या आत्मा का? ये बोलकर रुद्र चुप हो गया। उसकी आंखें अब भी एक कोने पे टिकी थीं, जैसे वो दृश्य फिर से आंखों के सामने दौड़ रहा हो। विराज ने धीरे से दस्तावेज समेटते हुए कहा, तो ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये ज़मीर की लड़ाई थी। अखिल, जो अब तक खड़ा हो चुका था, चुपचाप बैठ गया। उसने अपना सिर हाथों में थाम लिया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अखिल ने गर्दन उठाई। उसकी आवाज भारी थी। रुद्र, तुम्हें पता है विराज क्या सोचता है? रुद्र ने सर हिलाया। नहीं। विराज को लगता है कि हमारे पापा ने पहले अपने बिजनेस पार्टनर भैरव को हटाया और फिर विशाल फूफा को रास्ते से हटाया। दोनों बार मकसद था पैसे और कारोबार में अपनी जगह बचाना। ये सुनकर रुद्र की आंखें फैल गईं। तुम ये मानते हो? अखिल ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता, मैं बस चाहता हूं कि ये सब गलत हो। पर अब इतने सारे सबूत हैं और हर सबूत पापा की तरफ इशारा करता है। विराज ने दोनों भाइयों को देखा। ये कोई साधारण पारिवारिक बहस नहीं थी। ये एक ऐसा सच था कि इसकी ओर बढ़ना शायद इस घर की नींव को हिला सकता था। पर अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अखिल बोला। बस कुछ फर्जी दस्तावेज, कुछ खोई हुई चिट्ठियां और एक अधूरी याद। रुद्र धीरे से बोला, और एक दिल जो सालों से चुप्पी की दीवार से टकरा रहा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ बरामदे से आती हवा की सरसराहट थी, और उस सन्नाटे में एक पुरानी आवाज अब भी गूंज रही थी।
इतना तो कर सकते हो ना। आज का अध्याय यहीं तक। अगले अध्याय में देखते हैं और पता करते हैं क्या विराज को सुराग मिलेंगे इस बात को सच साबित करने के लिए।